अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त है। अहले पाकिस्तान को अपना जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। पाकिस्तान का ये 75वां यौम आज़ादी है, यानी कि एक सदी का 3/4 हिस्सा गुजर चुका है। इस मौके पर किसी मुल्क के लिए इससे बदतरीन कोई तोहफा नहीं हो सकता कि 3 बड़ी आलमी रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडी और S&P ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को मज़ीद गिराकर मनफी फहरिस्त में डाल दिया है। इसे मुआशी लुगत में जंग टेरिटरी यानी फेल मईशत कहा जाता है। मुआशी उमूर के सरकर्दा रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक तमाम सरमायाकारों को मुतनब्बे कर दिया गया है कि वो जो भी सरमाया पाकिस्तान में लगाएंगे उसकी वापसी खतरे में होगी। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी सरमायाकारी डूब सकती है। दोस्तों, मैं अमूमन मईशत पर बात नहीं करती क्योंकि ये एक ऐसा गोरख धंधा है कि इसके असरार और रमूज़ को समझना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कल ये फाइनेंशियल टाइम्स की ये खबर पढ़कर मैं रह नहीं सकी, इसलिए कि पाकिस्तान में जब से डॉलर की कीमत कदरे गिर रही है और रुपया कुछ मुस्तहकम हो रहा है तो बहुत ही खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं कि अब जो है ये तमाम मईशत की बेहतरी के इशारे हैं। लेकिन बैरून मुल्क तमाम इशारे मनफी हैं और पाकिस्तान का मुवाजना श्रीलंका की दिवालिया होने वाली मईशत से किया जा रहा है। पाकिस्तानी बॉन्ड्स जिन्हें 2024, 25 और 26 में मैच्योर होना है, उनकी कीमत बेइंतहा गिर चुकी है। यानी ये कि हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उसका जो है वापसी करने को तैयार है, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ये उम्मीद लगाए बैठी है कि IMF का 1.2 बिलियन का पैकेज पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से बचा लेगा। लेकिन मसला वही है कि ये जो आलमी मालियाती इदारा है वो उस वक्त तक आपको कर्ज या लोन नहीं देता है जब तक कि उसे ये 100% उम्मीद ना हो कि उसको कर्ज वापस मिल जाएगा, या सरमायाकार उस वक्त तक सरमाया नहीं लगाते जब तक वो उन्हें उसकी वापसी की पूरी उम्मीद ना हो। लेकिन पिछले चंद बरसों से पाकिस्तान की मईशत जिस तेज़ी से ढलवान की जानिब बढ़ रही है तो कर्ज़ा देने वालों को कोई उम्मीद नहीं है कि उनका कर्ज़ा उन्हें वापस मिल सकेगा, लिहाजा वो क्यों देंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर तशवीशनाक हद तक सिर्फ $9 बिलियन पर आ चुके हैं, जो सिर्फ 2 माह के लिए काफ़ी है, और इसमें भी $3 बिलियन सऊदी अरब ने डिपॉजिट करवाए हैं, और ये भी उनसे बहुत ही शर्मनाक शराइत पर ये उनसे डिपॉजिट करवाए गए थे। यानी कि वो सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर अपना ये जो पैसा है यानी $3 बिलियन ये वापस मांग सकते हैं। और आपको याद होगा पहले भी सऊदी अरब ने ऐसा ही किया था, चंद दिन के नोटिस पर पाकिस्तान से अपना $1 बिलियन वापस मांग लिया था और पाकिस्तान को चीन से वो लेकर पैसे और सऊदी अरब को अदा करने पड़े थे। मुसलसल जारी सियासी अदम इस्तेहकाम ने जो अब भी आजकल भी पूरे ज़ोरों पर जारी है, मुल्की मईशत की बुनियादें ऐसे हिला कर रख दी हैं कि जिनके संभलने की मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। मुल्क की अशराफिया को तो छोड़ दीजिए, लेकिन आवाम के जज्बात की इससे बेहतर तर्जुमानी नहीं हो सकती, जिसका इजहार इस एक ट्वीट पे किया गया है कि चलते चलते 75 बरस हो गए, न जाने पाकिस्तान कब आएगा। वो कौम जिसकी 3-4 नस्लें गुर्बत, जहालत और बीमारियों में गुजर गईं, वो कौम किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे। आपकी क्या राय है? ज़रूर लिखिएगा। खुदा हाफिज़।